मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद के बारे में आप सब जानते हैं, पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। किसी भी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद और निबंध में ये अंतर होता है कि अनुच्छेद को हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, जबकि निबंध को हम डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे हम। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य, शॉर्ट वाक्यों को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप में, कम शब्दों में किंतु सारगर्भित तो मतलब होता है अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रयुक्त किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। इंग्लिश में इसे पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। निबंध बड़ा डिटेल्ड में होता है, 1-2 पेज में होता है, जबकि पैराग्राफ हमारा 8-10 लाइन का होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसमें एक आपको वर्ड्स लिमिट दे दी जाती है कि 80 से 100 शब्दों में ही हमें लिखना है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है, यानी मुख्य विचार या भाव जो होते हैं हमारे उस विषय के ऊपर, या तो वो स्टार्टिंग में लिख दिए जाते हैं या फिर लास्ट की लाइनों में लिखे हुए होते हैं। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। एक अच्छा अनुच्छेद लिखने का मोटिव ये होता है, एम हमारा ये होता है कि हमें जो मुख्य विचार है, हमारे जो मेन भाव है, वो हम अंत में दें। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना होता है। क्या क्या बातें होती है वो? फर्स्ट है हमारा, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, यानी हमें पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए कि हमें क्या क्या लिखना है। टॉपिक के बारे में सुनते ही हमें उसके बारे में अंदर दिमाग में उसके बारे में सोचना पड़ता है। संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। हमें उसके लिए एक छोटे छोटे टॉपिक्स बना लेने चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हमें उस पैराग्राफ में हमें ये लिखना है। ठीक है, कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा या संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं। कभी कभी या तो संकेत बिंदु हमें दे देते हैं और उसके ऊपर हमें उस टॉपिक पे लिखना पड़ता है। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। सेकंड है हमारा, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक होता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षिप्त में लिखना होता है। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, एक ही पक्ष के बारे में लिखना होता है, उसी टॉपिक के ऊपर लिखना होता है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट बात होनी चाहिए और प्रभावशाली, इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला जो व्यक्ति है आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। हमें ऐसी कोई कठिन लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए ताकि पाठक उसे पढ़ ना पाए। ठीक है, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। पता चला हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, पैराग्राफ उसी में कंप्लीट हो गया, नहीं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अनावश्यक विस्तार से बचें। बहुत ज्यादा डिटेल में न जाएं, लेकिन विषय से न हटें, लेकिन टॉपिक पर तो रहना ही है हमें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप अपने विषय से ना भटक जाए। शॉर्ट में तो लिखना है, लेकिन इतना शॉर्ट नहीं लिखना कि हमें टॉपिक भूल जाए और एक्स्ट्रा बातों को लिख रहे हैं। ना तो हमें लाइनों को दोहराना है, ना हमें अपने विषय से हटना है। नेक्स्ट है, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ये अनुच्छेद लिखें। जैसे आपके ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा शब्द सीमा इतनी है, तो उसको ध्यान में रखें। उससे 8-10 शब्द ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि 10 लाइन लिखनी है और हम
2 पेज भर रहे हैं, वो अनुच्छेद नहीं होगा फिर, और वो गलत होगा। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, एक के बाद एक लाइन सीरीज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पहले वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। मतलब सब चीज हमें ध्यान से करनी है। नेक्स्ट है, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक आकर्षक अनुच्छेद बनाने के लिए हम उस टॉपिक के ऊपर कोई पंक्ति, सूक्ति या फिर कोई लाइंस लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, ताकि वो हमारा इफेक्टिव लगे थोड़ा सा। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। पढ़ने वाला सबसे पहले उस पर ही ध्यान देगा, अरे भाई इसने तो क्या करा है, कविता लिखी है या सूक्ति लिखी है या श्लोक लिखा है, तो वो इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। हमारा टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, विषय कंप्लीट होना चाहिए। अब ये तो वो ध्यान रखने योग्य बातें। अब अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती है? अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते, वो अपने मोटिव, अपने एम पे स्थिर रहता है। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। उद्देश्य यानी जो हमारा एम है वो हम उससे भटकते नहीं है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, जो बातें सही नहीं हो, गलत हो, उनको लिखना ही नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात लिखनी होती है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वाक्य छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी होती है। इसमें शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए, हमें पता लग जाए। अगर अच्छा है अनुच्छेद लिखने का, अच्छा मोटिव है हमारा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें आरंभ बहुत अच्छे से करना होगा, बीच का अलग से लिखना होगा और अंत बहुत अच्छा करना होगा, और किसी को भी समझने में परेशानी नहीं हो, इस तरह का लिखना होता है। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु उसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। उसकी लघुता, शॉर्ट जो हम लिखते हैं उसमें विषय वस्तु जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। जब भी हम कोई अनुच्छेद लिखे तो उसके जो टॉपिक्स होते हैं, संकेत बिंदु होते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही हमें पैराग्राफ लिखना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, ज्यादा कठिन शब्दों का यूज नहीं करना होता है। अब कुछ उदाहरण है अनुच्छेद के, मैं वो बताना चाहूंगी। अनुच्छेद के कुछ उदाहरण है। फर्स्ट, जैसे हमें टॉपिक दिया, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय के बारे में बात करनी है हमें, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ भी नहीं लगता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है, समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। और संस्कृत और कालिदास जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इस तरह से ये इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या, पंक्तियों का सहारा लेना पड़ा, और इससे क्या है, पाठक को पढ़ने में रुचि और प्रभावशाली लगता है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है, बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद न करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। इस तरह से हमें इफेक्टिव बातें, सकारात्मक सोच वाली बातें करनी है। इस तरह से समय के बारे में हमने बताया फर्स्ट टॉपिक में।
नेक्स्ट है अभ्यास का महत्व, रिवीजन। किसी भी चीज को करते रहना वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल और अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की, उसी प्रकार चंद्रराज ने, जो कि एक मध्य बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर भी क्या हो जाता है, कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, विद्वान बन जाता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वह सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। लास्ट में हम ये भी एक छोटी सी सूक्ति भी लिख सकते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस तरह से हमने अभ्यास के बारे में लिखा। अभ्यास हर विद्यार्थी को करना चाहिए। रिवीजन यानी आज जो हमने पढ़ा उसका आज रिवीजन करेंगे तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। ये तो अब बिना संकेत बिंदु के किए हुए पैराग्राफ। लास्ट वाले में संकेत बिंदु देंगे हम। मित्र, अब ये जरूरी नहीं कि किसी टॉपिक के ऊपर लिखना होता है, कोई दृश्य, जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में गए तो वहां का दृश्य लिखना है, या फिर हमने कोई यात्रा की उसका दृश्य लिखना है। इस तरह से घटना दृश्य भी हमारे अनुच्छेद में आ सकते हैं। जैसे मित्र के जन्म दिवस का उत्सव, उस दिन क्या क्या हुआ उसके बारे में लिखना है। तो मेरे मित्र रोहित का जन्मदिन था, उसने अन्य मित्रों के साथ मुझे भी बुलाया। रोहित के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, किंतु अधिकतर मित्र ही उपस्थित थे। घर के आंगन में ही समारोह का आयोजन किया गया था। उस स्थान को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। हर जगह झंडियां और गुब्बारे थे। आंगन में लगे पेड़ पर रंग बिरंगे बल्ब जगमगा रहे थे। जब मैं पहुंचा तो मेहमान आने शुरू ही हुए थे। मेहमान रोहित के लिए कोई न कोई उपहार लेकर आते, उसके निकट जाकर बधाई देते और रोहित उनका धन्यवाद करता। क्रमशः लोग छोटी छोटी टोलियों में ग्रुप में बैठकर गपशप करने लगे। संगीत की मधुर ध्वनियां गूंज रही थी। एक दो मित्र उठकर नृत्य करने लगे, कुछ मित्र तालियां बजाकर अपना योगदान देने लगे। चारों ओर उल्लास का माहौल था। 7 बजे के लगभग केक काटा गया। सब मित्रों ने तालियां बजाई और मिलकर जन्मदिन की बधाई का गीत गाया। माँ ने रोहित को केक खिलाया, अन्य लोगों ने भी केक खाया। फिर सभी खाना खाने लगे। खाने में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन थे। तब हमने रोहित को एक बार फिर बधाई दी, उसकी दीर्घायु लंबी आयु की कामना की और अपने अपने घर को चल दिए। वह कार्यक्रम इतना अच्छा था कि अब भी स्मरण हो आता है। इस तरह से किसी के जन्म दिवस का जो दृश्य उसने देखा उसके बारे में लिखा। नेक्स्ट है संकेत बिंदु के द्वारा पैराग्राफ राइटिंग। तो टॉपिक है हमारा वन और पर्यावरण का संबंध। संकेत बिंदु दे दिए जाएंगे, उसके ऊपर आप लिखते चलेंगे। वन प्रदूषण निवारण में सहायक, वनों की उपयोगिता, वन संरक्षण की आवश्यकता, वनों को बचाने की आवश्यकता, वन संरक्षण के उपाय। इस तरह से हम इनके बारे में लिखते चलेंगे। जैसे वन प्रदूषण निवारण में सहायक, तो उसके बारे में लिखेंगे। वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। वन जन जीवनदायक है, ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों से भूमि का कटाव रोका जा सकता है, वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है और सूखा कम पड़ता है। इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार है। वनों से हमें लकड़ी, फल फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद, अन्य सामान प्राप्त होते हैं। आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% भाग वन बचे हुए हैं। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, वनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण एक कठिन, एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें हम हर व्यक्ति
को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। इस तरह से हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड जो पार्ट है, अनुच्छेद लेखन है, वो कंप्लीट होता है। इस तरह से मैंने दोनों तरह के उदाहरण आपको दिए हैं कि जिसमें आपको संकेत बिंदु दिया हुआ हो, जिसमें नहीं दिया गया हो, लेकिन आपको टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है। आपको उससे अलग हटके नहीं लिखना है, उदाहरणों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, उदाहरण कम से कम लिखने हैं, 1 या 2। अपनी बात को संक्षिप्त रूप में लिखने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में? थैंक यू।